नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। सुप्रीम कोर्ट के इकबाल पर बार बार सवाल खड़े हो रहे हैं और हमने तो एक दिन कहा था, फिर खुल के कह दें कि अब वो इकबाल फुटबॉल बन चुका है। सत्ताधारी दल से जुड़ा हुआ कोई भी व्यक्ति या जिसके पीछे मोदी और शाह की ताकत है, उसे फुटबॉल के रूप में ही इस्तेमाल कर रहा है। आम आदमी, हम आप, कोई पत्रकार सवाल खड़े कर ले तो सुप्रीम कोर्ट की भौहें तन जाती हैं। लेकिन उसी सुप्रीम कोर्ट को चुनाव आयोग ने खुली चुनौती दे दी है। अब इस चुनौती के बाद इस कार्यक्रम में बिना लाग लपेट के मैं एक बात कहूंगा कि इस चुनौती को मैं नहीं, तमाम सिविल सोसाइटीज के लोग और सिविलियंस जो प्रजा नहीं है, नागरिक हैं, वो सभी गवई की अंतिम परीक्षा के रूप में देख रहे हैं। अब तक कितनी परीक्षाओं में पास हुए, फेल हुए, सब छोड़ो, ये आखिरी परीक्षा है। अगर यहां सुप्रीम कोर्ट झुक गया, सुप्रीम कोर्ट पीछे हट गया, तो फिर आम आदमी की आकांक्षाओं को बहुत बड़ा धक्का लगेगा और शायद वो आखिरी धक्का होगा। कहते हैं ना, आखिरी धक्का लगा दो, गिरा दो दीवार। तो लोकतंत्र की दीवार पर हो सकता है ये आखिरी धक्का। और इस सबके बीच जो चुनौती है, इस चुनौती के बाद ये सवाल भी खड़ा होना लाजमी है। हालांकि इस सवाल का जवाब सबको पता है, लेकिन सार्वजनिक रूप से लोग कहते नहीं। आखिर ज्ञानेश कुमार को इतनी हिम्मत कहां से मिल रही है, बार बार और लगातार कहां से मिल रही है? कौन खड़ा है ज्ञानेश कुमार के पीछे? लाइए जरा हेमंत जी को फटाफट जोड़ लीजिए, फटाफट लाइए चर्चा में। स्वागत है हेमंत भाई आपका। जरा मैं खबर दिखा देता हूं, भैया खबर लाओ, फटाफट दिखाओ। चुनाव आयोग बोला है, वोटर लिस्ट बनाना बदलना सिर्फ हमारा काम, एसआईआर कराना विशेष अधिकार, सुप्रीम कोर्ट का निर्देश देना हमारे काम में दखल। मतलब सुप्रीम कोर्ट को सीधा सीधा बता दिया है चुनाव आयोग ने, ज्ञानेश कुमार ने, कि हमारे काम में दखल मत दो, ये सब कुछ हमारा काम है, हमारा विशेष अधिकार है, चाहे वोटर लिस्ट बनाएं, बदलें, जो करें, जैसे करें। अगला लाइए खबर दिखाइए। देखिए, द इंडियन एक्सप्रेस, ईसी asserts authority over SIR timing, tells SC it has complete discretion on electoral roll revisions। अगला लाइए, फटाफट लाइए। चलिए, ये तो अब डिटेल में है, ये पूरा अभी जब चर्चा में हेमंत जी बताएंगे तो साइड में आप पढ़ लीजिएगा, अंग्रेजी वाला पार्ट है, जो लोग साइड में पढ़ना चाहें, इसलिए हम चलाते हैं कि वो ऑथेंटिसिटी के लिए पढ़ते रहें। अगर जिनको भी इच्छा है, नहीं तो हमारी बात पर भरोसा है तो सुन सकते हैं। हेमंत भाई, अब ये चुनौती, आखिरी चुनौती हम ना माने, क्यों ना माने? और गवई को सीधी चुनौती क्यों ना माने? क्यों ये आखिरी परीक्षा नहीं है गवई की? आशीष भाई नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए, कुछ समय से आपने एक चीज ऑब्जर्व की होगी आशीष भाई, कि चुनाव आयोग बेसिकली एक संवैधानिक संस्था है और उसके जो नियुक्तियां हैं वो भी संविधान के तहत और एक संवैधानिक दायित्व की पूर्ति करने के लिए होती है। तो किसी भी संवैधानिक संस्था की इस तरह की भाषा कभी नहीं देखी होगी आपने इससे पहले, जिस तरीके की भाषा ये प्रयोग करने लगे। बेसिकली क्या है, अगर इसको आप लेमन की भाषा में इसको थोड़ा डेवलप करें इस पूरे मुद्दे को, तो दो लाइन की बात यह है कि चुनाव आयोग बेसिकली एक सर्विस प्रोवाइडर है। और सर्विस प्रोवाइडर किस रूप में? कि आपको एक अधिकार है वोट डालने का, इस देश के 144 करोड़ लोगों में से जो एलिजिबल हैं उनको वोट डालने का अधिकार है। तो वो चुनाव का जो अधिकार है उसको कैसे पूरा करेगा, वोट डालने के लिए जो भी नेसेसरी व्यवस्थाएं हैं वो सारी की सारी काम करना चुनाव आयोग का काम है। तो सर्विस प्रोवाइडर हुआ ना एक तरीके से। और चुनाव आयोग की जो भाषा अगर आप देखेंगे, ये राजीव कुमार शायर के समय से शुरू हुई थी और वो अब ज्ञानेश गुप्ता जी उसको आगे बढ़ा रहे हैं। और वो भाषा क्या है? वो भाषा है एनफोर्समेंट वाली। जैसे लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी होती है, पुलिस की भाषा होती है रौबदार, जैसे ईडी की भाषा होती है, जैसे सीबीआई की भाषा होती है, उस तरह की भाषा प्रयोग करने लगे। ये कुछ कहने का मतलब है क्या? आप ये कहिए कि ये हमारे डोमेन में आता है। किसी को हस्तक्षेप करने का अधिकार है या नहीं, इसका मतलब क्या है? क्या टेस्टिंग योर नर्व्स? आशीष चित्रांशी को क्या अधिकार है ये मुझे बताने की जरूरत है क्या? उनको पता होगा ना। वो आप भी संवैधानिक पद पे बैठे हैं। सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं, जस्टिस सूर्यकांत है, जितने भी जज हैं, वो संवैधानिक काम कर रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट को इस देश के किसी भी कानून की मेरिट के आधार पर आकलन करने का अधिकार संविधान प्रदत्त है। वो किसी ज्ञानेश कुमार गुप्ता ने या मोदी ने या राहुल गांधी ने किसी और ने नहीं दिया, वो हमारे संविधान से प्रदत्त है। किसी भी रूल को इंटरप्रेट करना, किसी भी नए कानून को इंटरप्रेट करना, उसको जायज या नाजायज ठहराना, ये उनको अधिकार है। हाँ, उसको रिव्यू करना,
उसको खारिज कर देना। जो क्या नाम था ये आपके जो इलेक्ट्रल बॉन्ड की स्कीम थी, उसको खारिज किया कि नहीं किया? उसको खारिज नहीं किया? किया। मोदी सरकार को बहुत जबरदस्त झटका भी लगा, लेकिन अगला कदम जब आया कि इसकी जांच कराओ क्विड प्रो को, वहां सुप्रीम कोर्ट ने वही किया जो कुछ लोग चाह रहे थे, अलग पक्ष में। लेकिन उनको अधिकार है, मैं केवल ये कहना चाह रहा था कि अकेले चुनाव आयोग का नहीं, संसद द्वारा पारित कानून को भी खारिज कर देने का अधिकार है। और एक बार नहीं, ऐसे तमाम उदाहरण आपको मिल जाएंगे, तमाम उदाहरण। जो जजेस की अपॉइंटमेंट का एनजेएसी था, पार्लियामेंट ने कानून बनाया था, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया कि नहीं किया? इलेक्टरल बॉन्ड पार्लियामेंट का था कि नहीं था? सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया कि नहीं किया? तो ज्ञानेश गुप्ता को ये आकाशवाणी कहां से होती है कि हमारा ये अधिकार है, आपको हस्तक्षेप का अधिकार नहीं? इस भाषा पे जाइएगा। और ये भाषा आशीष भाई वैसे नहीं आती। ये भाषा जब आती है जब मैं आपके इकबाल को रह रह करके टेस्ट करता हूं और आप झुकते चले जाते हैं, फिर मेरी हिम्मत बढ़ती जाती है। इसको आप इस रूप में देखिए। आप ये देखिए, एसआईआर का जो मामला था, 10 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग शुरू हुई थी, याद है आपको? तो आशीष जी, सुप्रीम कोर्ट को चुनाव आयोग का वकील ओपन कोर्ट के अंदर ये कह रहा है कि हमें करने दीजिए और कोई नया डॉक्यूमेंट जोड़ने के लिए मत कहिए। उसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने 10 जुलाई को सलाह दी, उसके बाद 3 बार और कहा, नहीं जोड़ा बार बार डॉक्यूमेंट। चौथी सुनवाई के दौरान जब कंटेम्प्ट का जिक्र किया कपिल सिब्बल ने और ये कहा कि नहीं इसको जोड़ना पड़ेगा, इसको कंसिडर करना ही पड़ेगा, तब जाकर के चिट्ठी निकाली है परसों, जब वो सारी प्रक्रिया खत्म हो चुकी है। इसको आप क्या कहेंगे? इसको आप क्या कहेंगे? ये जो सुप्रीम कोर्ट के इकबाल को टेस्ट नहीं कर रहे क्या? और जो आज कहा कि किसी को हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं, ये तो एक छोटा सा क्लॉज है, बहुत छोटा सा क्लॉज है ये तो, एसआईआर वाला और चुनाव वाला सारा। सुप्रीम कोर्ट ने तो बड़ी बड़ी धज्जियां उड़ा दी बड़े बड़े संसद के कानूनों की। कितनों की उड़ाई? गिनने चलो शाम हो जाएगी आपको, क्योंकि वो उनका डोमेन है। लेकिन ज्ञानेश गुप्ता रह रह करके ये कह देते हैं कि आपको ये अधिकार नहीं। इसका मतलब, इस टोन का मतलब समझिएगा, क्या ये ऑफेंसिव नहीं? कोई भी चीज हो और कोई आपको आके कहे कि आपका अधिकार नहीं, जबकि सबको पता है कि सुप्रीम कोर्ट को सारा अधिकार है। तो ये जो नर्व टेस्टिंग करना बोलते हैं इसको, कि वेदर द इलेक्शन कमीशन इज टेस्टिंग द नर्व्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, उसकी भाषा से कम मुझे लगता है, आई मे बी रॉन्ग, मुझे उसकी भाषा से लगता है कि वो कहीं ना कहीं ये काम कर रहा है। निर्वाचन आयोग ने क्या कहा है? निर्वाचन आयोग ने उच्चतम न्यायालय से कहा है कि मतदाता सूची के पुनरीक्षण से संबंधित नियमों में किसी समय सीमा के भीतर ऐसा करने का दायित्व नहीं है, बल्कि इसे भारत के निर्वाचन आयोग के विवेक पर छोड़ दिया गया है। आयोग ने कहा है कि उसे नियमित अंतराल पर मतदाता सूची का विशेष गहन परीक्षण करने का निर्देश देना उसके विशेष अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण होगा। 2 दिन पहले, 3 दिन पहले जब हियरिंग चल रही थी, जस्टिस जयमाला बागची ने क्या कहा कि चुनाव आयोग के मैंडेट में तो कुछ और लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट्स के मामले में, और एसआईआर के अंदर आपने वो शामिल नहीं किया। एसआईआर के फॉर्म के अंदर आधार कार्ड लिखा हुआ है, चुनाव आयोग की जो लिस्ट है डॉक्यूमेंट्स उसके अंदर आधार कार्ड लिखा हुआ है, लेकिन बिहार की एसआईआर में आधार कार्ड भाइयों ने शामिल नहीं किया 4 बार कहने के बाद। इसका मतलब समझ लीजिए क्या, ये कंटेम्पचुअस है। और कपिल सिब्बल ने जिक्र भी किया, लेकिन उस लाइन को बिल्कुल गोल कर दिया गया, उस कंटेम्प्ट को दोबारा जिक्र ही नहीं किया गया। और चुनाव आयोग ने कहा क्या है? हल्फनामे में अपना जो एफिडेविट दिया है उसमें उन्होंने कहा है, अब एफिडेविट क्या है, अश्विनी कुमार उपाध्याय वकील हैं, उन्होंने एक डाली पीआई है कि चुनाव आयोग की ड्यूटी लगाई जाए, उनको टाइम बाउंड किया जाए कि एसआईआर को समय समय पर किया जाए, जो भी उनका लिस्टों का रिवीजन है। तो उस एफिडेविट में उसके जवाब में कहता है चुनाव आयोग, हल्फनामे में कहा कि धारा 21 की उपधारा 3 के अनुसार भारत निर्वाचन आयोग किसी भी समय कारणों को दर्ज करके, शब्द सुनिएगा, कारणों को दर्ज करके किसी भी निर्वाचन क्षेत्र या निर्वाचन क्षेत्र के किसी भाग के लिए मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण का निर्देश दे सकता है, जैसा कि वह उचित समझे। ये ज्ञानेश कुमार गुप्ता कह रहे, मैं और आप नहीं कह रहे। क्या लिखा? कारणों को दर्ज करके। अभी हाल ही में मैंने आप शो भी किया, चुनाव आयोग के सामने एक आरटीआई एप्लीकेशन फाइल की गई कि बिहार में जो आपने एसआईआर ऑर्डर की है उसकी फाइल की कॉपी दीजिए। याद है आपको? क्या कहा चुनाव आयोग ने? क्या कहा चुनाव आयोग ने? कि ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं। यहां खुद सुप्रीम कोर्ट को क्या बता रहा है कि धारा 21 की उपधारा 3 में कारणों को मेंशन करना अनिवार्य है। कारणों को मेंशन कहां करोगे? आप कुर्ते पे तो करके घूमोगे नहीं, फाइल पे करोगे ना। फाइल चली, एसआईआर की प्रपोजल आई, उस पे कारण मेंशन किए और तब वो एसआईआर का फैसला हुआ। ऐसा ही माना जाएगा ना, या कुछ और माना जाएगा? ऐसा तो नहीं कि रात को सपना आया ज्ञानेश गुप्ता को और अगले दिन सुबह उन्होंने एसआईआर की घोषणा कर दी। तो यहां तो सुप्रीम कोर्ट को कानून बता रहे कि कानून उसको कारणों का
वो बता करके, कारणों को दर्ज करके। और जब आरटीआई एप्लीकेशन लगाई और कहा कि साहब आप ये फाइल दे दीजिए हमें, तो कहते हैं कि हमारे पास ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो ये भाई संवैधानिक संस्था है या बनिए की दुकान है या प्राइवेट लिमिटेड बॉडी है अपने ज्ञानेश गुप्ता जी की, कि उनको जो ठीक लगे वो आरटीआई में कवर ही नहीं होती, ये तो उस दिशा में चले गए। क्या हम तो पब्लिक अथॉरिटी ही नहीं है? ये भी कहेंगे कल को आने वाले समय में, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी ने मोदी जी की डिग्री नहीं दी, गुजरात में तो आपने पता है उससे भी बड़ा काम कर दिया, अरविंद केजरीवाल पे 25,000 फाइन कर दिया कि डिग्री की। तो कहने का मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट के सामने कुछ है वही कानून, और जब आशीष चित्रांशी ने आरटीआई मांगी उस समय कहते हैं कि हमारे पास रिकॉर्ड ऐसा नहीं है। दोनों चीजें कैसे चलेंगी? 21(3) के तहत रिकॉर्ड तो करना जरूरी है ना, कि कारण क्या है, क्यों करा रहे हैं एसआईआर, और वो उनको दे नहीं रहे। तो ये चीज समझनी पड़ेगी कि चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था होने के बावजूद भी किसी व्यक्ति के विम्स और फैंसीज पे चल रही है, और बहुत भारी मन से ये कहना पड़ता है कि वो सुप्रीम कोर्ट की भी परवाह नहीं करे। और ये आपका इस एसआईआर वाले मामले में, बिहार वाले में आपने बार बार हर बार देखा, और आधार के मामले में ये चीज साबित होगी कि चुनाव आयोग ने किया वही जो वो चाहते थे, इसके अलावा कुछ। जो अभी विवेक पर आए, आपने कहा ना कि कहा है कि हमारे पास है कि हम अपने विवेक से करें, सुप्रीम कोर्ट के पास अधिकार नहीं है। बहुत सारे भक्त कहेंगे हाँ चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था है, ये अपने मन से करेगा, कौन है सुप्रीम कोर्ट करने वाला। तो दर्शकों के लिए एक बात साफ कर दें कि संविधान के व्याख्या का उसको व्याख्या उसकी करने का अधिकार इस देश में सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास है। उसकी व्याख्या कहीं भी संविधान के किसी भी अनुच्छेद की अगर व्याख्या करनी है, उसमें कहीं पर भी कुछ संवैधानिक टेक्निकलिटीज आ रही हैं, तो वो अंतिम व्याख्या मानी जाएगी जो सर्वोच्च न्यायालय व्याख्या देगी। जो विवेक ये बता रहे हैं, इनसे बड़ा वाला विवेक बालिक विवेक था राज्यपाल के पास, इनका विवेक अभी नाबालिग है। राज्यपाल वाला विवेक बालिग था, जिस पर राज्यपाल और राष्ट्रपति दोनों के लिए टाइमलाइन इसे सुप्रीम कोर्ट ने फिक्स किया, जिसके बाद मोदी से लेकर के और शाह तक सब में खलबली मच गई, क्योंकि सबसे बड़ा टूल था वो राज्यपाल। विपक्ष शासित राज्यों में जनादेश का मखौल उड़ाता था। जनता ने जिसको चुन करके सत्ता में बैठाया है, 5 साल वो कोई कानून ही नहीं ला पाएगा, तो जनता किस लिए बिठाई? फिर राज्यपाल को ही मुख्यमंत्री घोषित कर दो, वो खुद ही ओथ ले ले, मुख्यमंत्री को दिलाता है, खुद ही ओथ ले ले। एक बार पढ़ दे कि आइए शपथ लीजिए, और फिर खुद खड़ा होकर शपथ ले ले, मुख्यमंत्री बन जाए। उसके विवेक पर लगाया ना अंकुश। अब हालांकि फिर सुप्रीम कोर्ट में है, और सुप्रीम कोर्ट की दशा और दिशा बहुत ज्यादा बताने की जरूरत हमें नहीं है। लगातार बहुत सुनवाई हो रही है, फैसला आने तक हम बहुत सारी टिप्पणियां आई, हम कार्यक्रम करने से बचते रहे। बहुत हमारे साथी कहे कि ऐसा ऐसा टिप्पणी दिया है फलाने साहब ने, हम कहा भैया टिप्पणी नहीं करेंगे कार्यक्रम। आज हम तारीफ करें जय हो गवई जी, और कल कहें फिर सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया काम, तो इसलिए उस पर कार्यक्रम नहीं कर रहे, इंतजार कर रहे हैं। जहां भी संवैधानिक मामला आता है, दांव पेच आता है, संवैधानिक किसी भी प्रावधान में अस्पष्टता की स्थिति पैदा होती है, वो काम ही है सुप्रीम कोर्ट का। आप अपना अधिकार नहीं डिफाइन करने वाले हैं। चुनाव आयोग के लिए मैं बात कर रहा हूं हेमंत भाई, कॉन्स्टिट्यूशन हम ये सब वैसे नहीं, हम दुर्गादास बसु को पहले पढ़े जिनको क्लिष्ट माना जाता है, फिर सुभाष कश्यप को पढ़े जिनको आसान माना जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक कॉन्स्टिट्यूशन क्या अधिकार दिया है चुनाव आयोग को ना, इसकी भी व्याख्या करने का अधिकार उसी सुप्रीम कोर्ट के पास है। उस संविधान को पढ़ करके अपने आप समझ लिए कि मुझे सारा अधिकार है, कह दो कि भाई संविधान में हमने पढ़ा, हमको लगा कि प्रधानमंत्री वाला अधिकार भी मेरे ही पास है, तो वो फैसला सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। अब कोई भी बॉडी, इसी जैसी एक बॉडी अगर उस सुप्रीम कोर्ट को आंख दिखा रही है कि नहीं हमारे काम में दखल कर रहे हो आप, तो इस देश के लोकतंत्र के लिए बहुत गंभीर चिंता का विषय है कि नहीं है हेमंत भाई? क्योंकि उसकी अथॉरिटी को, सुप्रीम कोर्ट की अथॉरिटी को इस देश में कम से कम, देखिए इंडिविजुअल तो कोई भी चैलेंज कर सकता है, इंडिविजुअल तो निशिकांत दुबे ने चैलेंज कर दिया, बहुत लोगों ने चैलेंज कर दिया, लेकिन कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी सुप्रीम कोर्ट की अथॉरिटी को आज तक मेरी जानकारी में चैलेंज नहीं की, किया भी नहीं और करना भी नहीं चाहिए। देखिए आशीष भाई, क्या है कि कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर, ये तो आप तो सुप्रीम कोर्ट पे चले गए,
अगर डिस्ट्रिक्ट का जीएमआईसी है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, उसके यहाँ भी जितने आपके सबमिशन होते हैं, जो भी आपके एफिडेविट होते हैं, वो पूरी विनम्रता के साथ दायर किए जाते हैं, ह्यूमिलिटी के साथ। उसमें ऑफेंसिव और एग्रेसिव भाषा नहीं होती कि आपका ये अधिकार नहीं है, वो नहीं। दीज आर सबमिशंस। ये क्या चीज है कि अश्विनी उपाध्याय ने एक एप्लीकेशन लगाई सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो उसको नोटिस हो गया चुनाव आयोग को। चुनाव आयोग को पैरावाइज जवाब देना है, तो चुनाव आयोग को ये कहने की क्या जरूरत है, जो उसने पॉइंट उठाए उनका पैरावाइज जवाब दे दो। ये कहने की क्या जरूरत है कि सुप्रीम कोर्ट को कोई अधिकार ही नहीं। ऐसा कौन सी चीज है जिसका सुप्रीम कोर्ट को अधिकार नहीं है, यही बता दे कोई। इस देश के अंदर जो भी कानूनों का सब कुछ है, सुप्रीम कोर्ट 50 साल पुराने कानूनों को भी बदल सकता है, नए परिप्रेक्ष्य में उनको आज के संदर्भ में ढाल सकता है। एक बेंच बनेगी, लार्जर बेंच बनेगी, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनेगी, जो बनेगी। तमाम चीजें मैंने बताई आपको, कौन कौन सी चीजें जो सरकार ने सुप्रीम में पार्लियामेंट से अप्रूव की कानून बनाया, इन्होंने खारिज कर दिया। बट इट्स सो ग्रेट अबाउट इट, और इसमें कोई आपत्ति भी नहीं। लेकिन सवाल ये कि जो आपने कहा ना कि ये इतनी ताकत कहां से आती है। पहले यही काम राजीव कुमार अग्रवाल, जब शायर वो मुख्य चुनाव आयुक्त थे, वो यही काम रोज सुप्रीम कोर्ट के सामने करते थे कि जो विंसेंसेंसीज जो उनकी है वो करते जाएंगे। वही लाइन अब ज्ञानेश गुप्ता ने पकड़ ली है, थोड़ी सी और आक्रामक। मतलब सुप्रीम कोर्ट को बिहार में आधार लागू कराने के लिए 4 ऑर्डर करने पड़े। एक बार सुझाव, 3 बार ऑर्डर, 5वीं बार जाकर के उसको अब कहा कि हम लागू कर देंगे, जब सारा काम हो चुका था। अब घूमते रहो, आपको जा जाना। अगर मैं होता वहां पे तो पहला काम ये था कि सलाह के बाद भी अगर उन्होंने चिट्ठी जारी नहीं की तो वही कंटेम्प्ट में ज्ञानेश गुप्ता को बुला लेता कि आप आ जाओ यहाँ, हो जाता सारा काम ठीक। लेकिन उसके लिए मेरे अंदर भी नैतिक बल चाहिए, माफ कीजिए। हाँ बिल्कुल, मेरे अंदर भी नैतिक बल चाहिए। इससे आगे कुछ भी कहना फिर वही आप वाली बात है, वो कंटेम्प्ट की तरफ चला जाएगा। तो जिनके पास ये अधिकार है, ये वो देखे कि इस तरह की भाषा वो उनको सहन करनी है या नहीं करनी। उन्होंने तो सीलबंद लिफाफे भी स्वीकार करने शुरू कर दिए थे, आपने देखा राफेल के मामले में, तमाम पेगासस के मामले में। किसी भी बात को कह दो, हाँ किसी भी बात मामले में आप कह दो कि मैं तो नहीं बताऊंगा, ये तो राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला, घूमते रहो आप, जाओ। जो जांच की तमाम चीजें कही गई थी हिंडनबर्ग के मामले में, क्या कर लिया सुप्रीम कोर्ट ने? तमाम चीजें हैं आशीष भाई। लेकिन वो एक व्यक्ति ताकतवर हो सकता है, सत्ता के सहयोग से खेल कर सकता है, लेकिन एक संवैधानिक संस्था दूसरी संवैधानिक संस्था के प्रति इस तरह के विचार और राय रखेगी कि मेरे उसमें आपको अधिकार नहीं है, ये मुझे लगता है थोड़ा सा कंटेम्पचुअस है, थोड़ा सा ठीक नहीं है। दिस इज नॉट गुड इन टेस्ट। केवल कंटेम्प्ट नहीं है, और इसका संदेश भी अच्छा नहीं इसका, इस बात नहीं केवल कंटेम्प्ट का मामला नहीं, पॉलिटिकल लोग देखिए, पॉलिटिकल जो लोग हैं ना, उनको एक जगह पर मैं जरूर लिबर्टी वो करता हूं कि पॉलिटिकल लोग हैं, उनका काम है वो जनता के लिए, अपने भक्तों के लिए, उनके भक्त हैं, अंध भक्त हैं, तमाम तरीके की पीछे ब्रिगेड खड़ी है, उनके लिए वो कुछ न कुछ ऊल जरूल भी बोल देते हैं कई बार। लेकिन जब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी टकराने लगे तो इनका टकराव ये फिर विध्वंसक हो सकता है डेमोक्रेसी के लिए, पहली चीज। दूसरी बात ये भी एक चीज, वो पूरा आपने तो फाइल जो अश्विनी उपाध्याय जी ने फाइल किया होगा वो आपने पढ़ा होगा। अश्विनी उपाध्याय भी उसी इकोसिस्टम के हैं जिस इकोसिस्टम से जवाब आया है। मैं थोड़ा सा अलग बात कर रहा हूँ, इशारों में। हाँ इशारों में समझिए। ऐसा क्या था कि उनकी पिटीशन पर इनका ऐसा जवाब आया, क्योंकि सब सेम इकोसिस्टम के लोग हैं भाई। बिल्कुल, और एक बार नहीं, एक से बहुत ज्यादा बार। कभी भी आप देखिएगा, जब राफेल का भी मामला आया था, पहले किसकी आई थी, ध्यान रखिएगा। कोई भी क्रिटिकल मामला आएगा तो कोई पिटीशन इस तरह की भी आती है, और फिर होता क्या है कि उस पर मान लीजिए वो खारिज होगी तो बस पूरे देश बता दिया कि राफेल को लेकर के अपील खारिज, चिट्ठी। तो एक नैरेटिव बिल्डिंग में मदद हो जाती है। तो आपने बिल्कुल ठीक कहा, इतने ही शब्दों में ठीक है कि नैरेटिव जो है, नैरेटिव को मैनिपुलेट करने के लिए तमाम तरह के अस्त्र, औजार, शस्त्र यूज किए जाते हैं, सारी फैसिलिटीज यूज की जाती है, और बाकी काम के लिए आपके पोमेरियन बैठे, पूछता है भारत, कूटता है नेपाल, उस तरह के जो बैठे हैं वो सारे वो काम कर लेते हैं। लेकिन दिक्कत ये है, देखिए एक और चीज आपको देखनी पड़ेगी, आमतौर पर हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, वो किसी संवैधानिक संस्था के कामकाज में सामान्य तौर पर हस्तक्षेप करते ही नहीं, यही कह करके कि आप भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और हम भी हैं, आप अपना काम कीजिए, ठीक है कोई बात, अनलेस एंड अनटिल देयर इज समथिंग डिजास्टरस दैट इज गोइंग टू हैपन। तो वैसे जब एक मेरी और आपकी एक ऐसी लोकलाज है, हम एक दूसरे की कंटेम्प्ट करते ही नहीं है, उसके बाद मैं कहूँ कि नहीं आशीष चित्रांशी तुम्हारी मजाल कैसे होगी, तुम होते कौन, तुम्हारी ताकत ही नहीं। अरे भले आदमी, वो बेचारा कब कह रहा है मेरी ताकत है, उसने तो कही नहीं। किसी ने एप्लीकेशन फाइल की, किसी ने जवाब देना है,
सुप्रीम कोर्ट को कह रहे हैं तुम्हारी ताकत नहीं है। बताइए आप, सोचना यही पड़ेगा। तो इसीलिए सवाल मैंने किया था कि ये सोचिए सबको आप, सब एक हैं, सब एक हैं, नहीं तो वो एक आ हिमाकत है, रहा है। हिमाकत एक आ आशीष भाई, रहा है। ये हम्म हिमाकत है ये, और कुछ नहीं है। ये कुछ नहीं। हरकत जैसे ही आधार वाली जो हरकत की, अगर एक हम्म कंटेम्प्ट का नोटिस दे देते, पूरे इलेक्शन कमीशन की तबीयत ठीक हो जाती 2 घंटे में। और वहीं पे वही हम्म वकील गिड़गिड़ाता कि बाई लॉर्ड इस नोटिस को विड्रॉ कर लीजिए। लेकिन फिर वहां क्या है, एक तो उसके लिए नैतिक बल चाहिए। नैतिक बल बहुत बड़ा पैरामीटर है आशीष भाई। हाँ आप हाँ, सब सुनिए, कुछ है। मेरी बात सुनिएगा, बहुत पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। जो आपके मित्र निशिकांत दुबे ने जो जस्टिस वर्मा के वो जस्टिस उनके बारे में कहा था, संजीव खन्ना संजीव के बारे में, खन्ना। उसके बाद अगर उनको नोटिस नहीं होता है तो क्या कहेंगे आप? देश का सीजीआई, कोर्ट कर रहा हूं, देश का सीजीआई इस देश में चल रहे सारे गृह युद्धों के लिए जिम्मेदार है, नाम लेकर हम्म के कहा संजीव खन्ना। हम्म ठीक, हम्म इसमें 2 ही सवाल बढ़ते थे कि देश में कहां कहां गृह युद्ध चल रहे हैं, एक तो ये बताए, बताना चाहिए। उसने कहा, बीजेपी का एमपी है भाई, वो बड़ा जिम्मेदार हाँ जिम्मेदार हाँ। प्रतिनिधि है। और उसी के दूसरे साथी एमपी ने बताया कि इनको लगता है कि पूरी संसद को यही चलाते हैं, इतना जिम्मेदार, इतना ताकतवर आदमी। वो सीजीआई के बारे में ये कह रहा है। उसके बावजूद भी उसको तो कुछ नहीं कहा गया, और अजय शुक्ला को कंटेम्प्ट का नोटिस दे दिया। हम्म, सोचिएगा हम्म, तो ठीक है यू भाई। शो मी द मैन, यू शो मी द मैन, आई विल शो यू द रूल। दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। संवैधानिक संस्थाओं को इस तरीके का मजाक ना तो अपनी काउंटर संस्था के सामने करना चाहिए, और ना आपस का मजाक पूरे देश में मजाक फैलाना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट देखिए, अगर अपने इकबाल की रक्षा खुद नहीं करेगा तो कोई और नहीं कर सकता। ये मैं पूरी जिम्मेदारी और सम्मान के साथ, अदब के साथ कहना चाहता हूँ। चलिए, धन्यवाद हेमंत भाई, धन्यवाद। खबर जो थी, जितने फैक्ट्स थे उन फैक्ट्स पर हमने चर्चा कर ली। फिर अगले जो बड़ी खबर होगी हम लेकर के आएंगे। धन्यवाद, नमस्कार।